नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। ऐसी कौन सी कसम खा रखी है और किसके आगे क्या गिरवी रख दिया है कि किसानों का वोट खिसका जा रहा है। किसान बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए उतर आए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार किसान कानूनों पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, किसान कहते हैं कि उद्योगपतियों से डील करने के बाद सरकार ये 3 कानून लेकर के आई है और डील हो चुकी है, सरकार फंस चुकी है। इसीलिए बीजेपी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव में पैसा उद्योगपति ही लगाएंगे। वरना सोचिए, जो बीजेपी सरकार मच्छरों के भनभनाने तक का श्रेय ले लेती हो, जो बीजेपी सरकार सेना की कार्रवाइयों तक का श्रेय लेती हो, जो बीजेपी सरकार वैज्ञानिकों की खोज और अनुसंधान तक का श्रेय ले लेती हो, किसानों से दूर क्यों भाग रही है? जबकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी सरकार का ही है, खास तौर पर 2022 में योगी आदित्यनाथ का। मुजफ्फरनगर में किसानों का जो अथाह सैलाब आया था, ये सब ऐसे ही नहीं आया था। बीजेपी के पास अब इतना ही बचा है कि वो इन किसानों को असली बताए या नकली बता दे, पाकिस्तानी खालिस्तानी बता दे। इससे ज्यादा लाभ बीजेपी को नहीं होने वाला। एक तर्क और है कि ये वाले नकली किसान हैं, ये वाले असली किसान हैं जो खेतों में हैं। एक सच बात बताऊं दोस्तों, सरकारें चाहती भी यही हैं कि किसान खेत से सिर उठाकर आगे ना देख पाए, उसके मुंह में जुबान ना आने पाए। और अगर जुबान आ गई तो सब राकेश टिकैत की तरफ बोलने लगेंगे। और अगर सब बोलने लगे और अगर सबको अपनी फसलों के ठीक दाम चाहिए होंगे, तो इस देश की सरकार ने जो अब तक किसानों को नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कांट का उल्लू बना कर रखा है, वो उल्लू तो डाल से उड़ जाएगा। इसीलिए हमारे देश की सरकारों को मुंह खोलने वाले और बोलने वाले किसान नहीं चाहिए। अगर किसान बोल पाता तो बोलता कि सदियों से उसका गेहूं 20 रुपए के ऊपर भाई क्यों नहीं बढ़ा। सदियों से उसके आलू, टमाटर, आम जैसी तमाम फसलें मंडियों में फेंक कर क्यों आनी पड़ती हैं। जितना मंडी तक जाने का भाड़ा लगता है, उतने की ही फसल बिकती है। ये दुर्गति किसानों की सिर्फ भारत में ही है। आप बता दीजिए, देश का कोई ऐसा सिंगल धंधा जहां आपके माल की कीमत खरीदने वाला तय करता हो? एक भी ऐसा व्यापार नहीं पाएंगे आप। लेकिन किसान टमाटर उगाता है, वो कितने का बिकेगा उसके रेट खरीदने वाला लगाता है। सरकारें यही तो चाहती हैं दोस्तों। देश कहां पहुंच गया, नेता कहां पहुंच गए, सरकारी नौकरी की सैलरी कहां पहुंच गई, प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन किसान की फसल पर अठन्नी, चवन्नी और रुपया से ज्यादा महंगाई नहीं आती। जो दवाई, जो खाद, जो डीएपी, जो ट्रैक्टर, जो डीजल किसान इस्तेमाल करता है ना, उसके दाम 100 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन किसान की फसल माटी के मोल है। इसी देश में अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी धंधे में है तो वो किसानी है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि अरे किसान तो खेतों में काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, जिंदगी काट रहा है। जब फसलों में काम नहीं होता है ना, तो किसान मजदूरी पर निकल जाता है। कोई ईटा गारा का काम करता है, कोई भट्टों में काम करता है, कोई शहरों में पुताई करता है। आप असली नकली बताते हैं। किसानों की लाइफ अगर आपने इतनी लैविश बना दी है, इतनी अच्छी बना दी है, तो आज भी किसानों की ये हालत नहीं होती। आपको 6000 की भीख ना नहीं देनी पड़ती। मैं प्रज्ञा मिश्रा किसानों की बेटी होने के नाते ये मांग करती हूँ कि सरकार एमएसपी नहीं एमआरपी तय करे। किसान दान धर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? अब सोचिए, गाली खाकर देश को रोटी खिलाने का ठेका ले रखा है क्या? हम किसानों को अब और भगवान नहीं बनना है। हमें भगवान बनाकर सरकारों ने हमें कच्चे घरों में रहना हमारी मजबूरी बना दी है। अरे नहीं बनना ऐसा भगवान जहां केवल चुनावी भाषणों में ही इज्जत मिलती हो, बैंकों से, सरकारी दफ्तरों से धक्के देकर भगाया जाता हो। अरे नहीं बनना ऐसा किसान। देश में अपने हक और अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। तीनों किसान कानूनों के लिए सरकार जिस तरह से अड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार का नुकसान कराने को तैयार है, उससे लगता तो यही है कि दाल में बहुत कुछ काला है। सरकार नहीं, इन कानूनों का कोई और ही रखवाला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्रज्ञा का पन्ना को खूब आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। नमस्कार, जय हिंद।